चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोग जो देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कहिए तो कर लेते हैं, ठीक है। कल मूल रूप से हम लोग बात किए थे इंडियन मानसून का। इंडियन मानसून में हम लोग देखे थे कि कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोग हैं, ठीक है। मतलब वो लोग जो हैं इंडियन क्लाइमेट कैसे कैसे इंटर करता है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ लोग हैं जो अपना अपना थ्योरी दिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि हैली का एक थ्योरी था जो कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज जैसे चलता है, उसी के उसी के थ्योरी को मतलब ये करते हुए बताए थे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जैसे चलता है, उसी तरीके से इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो मानसून है, उसी तरीके से इंटर करता है इंडिया, ठीक है। हालांकि ये वाला देखे थे कि हम लोग उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे इससे हम लोग कि सिर्फ सिर्फ इस कारण से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक बात का लैंड ब्रिज सी ब्रिज का है कि दिन के टाइम में समुद्र के तरफ से आपका स्थल वाले भाग में हवा चलता है, और रात में जब देखेंगे तो स्थल वाले भाग की तरफ से समुद्र की तरफ हवा चलता है। और ये पूरा का जो कंडीशन है, ये आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ये वाला चीज जो है वो बन के मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक डायनेमिक थ्योरी बाय फोलन के द्वारा था, जिसमें डायनेमिक थ्योरी में ये बताया था ITCZ वाला कॉन्सेप्ट कि ITCZ जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड्स जो है जहाँ पे आपस में मिलता है, वही वाला एरिया जो कहलाता है कि आपका कहलाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इसको हिंदी में पता नहीं कुछ उल्टा पुल्टा नाम लिखता है, ठीक है। वैसे आपको एग्जाम में भी आएगा तो आपको ITCZ लिख के ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, या फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है इसका, ठीक है। तो वो चीज जो हम लोग देखे थे कि जो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन क्या होता है, तो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है कि जैसे कि सूर्य, हमको पता है कि सूर्य जो है वो अपने जगह पे स्थिर है, धरती चक्कर काट रही है, ठीक है, सूर्य का। तब जब सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन जब करती है अर्थ, तो उस केस में क्या होता है कि 23.5 डिग्री झुकाव के कारण 23.5 डिग्री झुकाव के कारण पृथ्वी के एक बार सूर्य की जो किरणें हैं वो एक बार उत्तरी गोलार्ध में मूव करना शुरू करती हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश तक पहुंचती है, और एक बार इक्वेटर से नीचे आपका 23.5 डिग्री साउथ तक मूव करना शुरू करती है। तो ऐसा महसूस होता है कि सूर्य की किरणें जो है अलग अलग जगह पे लंबवत पड़ रही हैं, जिसमें कि लगता है कि सूर्य का जो किरण है उसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मूवमेंट एक्चुअल में रिवॉल्यूशन की वजह से और अर्थ के टिल्ट की वजह से हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के वजह से, या फिर आप कह लीजिए एपरेंट मूवमेंट ऑफ सनलाइट कह लीजिए, ठीक है। उसके वजह से देखते थे हम लोग कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ जो है वो शिफ्ट होता है, और यही जो ITCZ का शिफ्ट होना है, जहाँ पे आपको ट्रेड विंड्स कह लीजिए या स्टर्लिस कह लीजिए, जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चल रही थी, ठीक है, वो जब आपस में मिल रहा था वहां पे, तो उसी की वजह से इंडिया में आपका मानसून आता है। ये आपका डायनेमिक थ्योरी ऑफ फॉलन का था, ठीक है। उसके बाद एक आए थे जेट स्ट्रीम थ्योरी लेकर के पी कोटेश्वरम, और इनका जो बात था वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हम लोग को लगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से कहिए कि ऐसे अगर देखा जाए तो आज के टाइम में भी, प्रेजेंट डे में भी अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। अभी भी ये सब चीजें जो हमको पता है, इसमें बहुत सारा रिसर्च जब होते रहता है तो उन चीजों में बदलाव होते रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें कि वैज्ञानिक कोई मतलब एक फाइनल निष्कर्ष तक अभी नहीं पहुंच पाया है कि हाँ इसी के वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। वो बस रीजन देते रहते हैं कि हाँ इसके वजह से ये हो रहा है, ये वाला चीज का असर दिखा है, इस तरीके का नया रिसर्च आया है, बस वही चीज है। तो लोगों को जैसे जैसे चीजों के बारे में पता चलते रहता है, वो थ्योरी जो है अपडेट होते रहता है। तो यही कोटेश्वरम जी का क्या था, इसमें उन्होंने ये बताया था आपका ITCZ वाला चीज, तो बोला कि हाँ ठीक है ये तो बात सही है, लेकिन उसमें दो चीजों का जिक्र और किया था कि एक तिब्बतियन प्लेटू का बात किया था कि गर्मी के दिनों में जब एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है, ठीक है, उत्तर के दिशा में मूव करना शुरू करता है, तो उसके वजह से प्लेटू जो है आपका, ये तिब्बतियन प्लेटू जो है वहां पे एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, जो एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट करती है, जिसके वजह से जो आपके ट्रेड विंड्स जो है वो अट्रैक्ट होता है हमारा कहाँ पे,
इंडियन मतलब सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जब वो अट्रैक्ट होता है तो उसी के वजह से देखते हैं कि 1 जून को जो है वो क्लाइमेट जो है वो मानसून के रूप में जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से साउथ वेस्ट की तरफ से आपका कह लीजिए केरला कोस्ट पे हवाएं टकराती हैं और उससे भारत में मानसून आता है। तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोग देखे थे। अब देखिए इसी चीज में एक और इफेक्ट हम लोग देखे थे, एल नीनो और ला नीनो वाला। तो एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट जो है ये जनरली अकर होता है आपका पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे एक पेरू नाम का देश है, उसी के कोस्ट पे पेरू कोस्ट पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फेनोमेना होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है स्टर्लिस जो है आपका मूव करना शुरू करती हैं। जब पेरू का जो कोस्ट होता है वहां पे जब हाई प्रेशर एरिया बनता है नॉर्मल कंडीशन में, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट जो है वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बनता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट जो है, जब इसमें हम लोग एक साउथ SOI देखे थे, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स देखे थे, ठीक है। तो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में वही चीज बात करता है कि जो हवाएं ट्रेडविंड्स जो चल रही हैं स्टर्लेज, अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, ठीक है, तो उसके वजह से जो है हमारा इंडिया में जो मानसून आता है उसमें जो है क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी का मात्रा ज्यादा होता है और वो एक तरीके से उसको सपोर्ट करती है। तो +7 हम लोग एक वैल्यू देखे थे कि +7 से ज्यादा अगर होता है वैल्यू तो वो कहलाता है कि ला नीना का इफेक्ट है, और अगर -7 से कम हो जाता है वैल्यू तो वो बोला जाता है कि एल नीनो का इफेक्ट है। एल नीनो और ला नीनो की अगर बात किया जाए तो जनरली 2 से 5 साल के बीच में, ठीक है, एल नीनो वाला जो इफेक्ट है कभी कभी देखने के लिए मिलता है। कई बार तो एल नीनो का इफेक्ट ऐसा हुआ है विश्व में कि 4-4 साल 5-5 साल तक रह गया है, और यही जब 4-4 5-5 साल तक लगातार एल नीनो का इफेक्ट रह जाता है तो उस केस में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश नहीं होती है, और उस केस में आपका जो है सुखाड़ सुखाड़ वाला स्थिति जो है, फैमाइन वाला स्थिति आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग कल देखे थे। इसमें हम लोग देखे थे अरेबियन सी ब्रांच होता है, आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो 3 भाग में बंटता है, ठीक है। पहला जो है आपका इधर से आपका नीचे में क्या है, मालाबार कोस्ट है ना, मालाबार कोस्ट से टकराता है। दूसरा में है कि आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, और तीसरा वाला में जो है आपका गुजरात, कच्छ और राजस्थान वाला एरिया में अरब सागर से जो विंड्स चलती हैं, ये 3 भाग में बट करके इस तरीके से भारत में वर्षा करवाते जाती है, जिसमें कि स्पेशल कंडीशन राजस्थान का हम लोग देखे थे। ये स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ पे देखे थे, ठीक है, ये वाला एरिया में, ठीक है, जहाँ पे बोले थे जहाँ पे बोले थे कि सेमी एरिड कंडीशन बनता है, जो कि बी कॉपेन के क्लाइमेट के अनुसार वो वाला जो इधर वाला जो एरिया था, याद कीजिए थोड़ा सा कि इसके नीचे वाला जो भी एरिया था ये आपका ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट में आ रहा था, ठीक है, इसके नीचे। लेकिन यहाँ पे एक एरिया बना था जो कि सेमी एरिड वाला टाइप बना था, और सेमी एरिड बनने के पीछे रीजन था कि ये जो मानसून विंड्स आती है, ठीक है, तो साउदर्न साइड में आपका इधर वाला साइड में देखिएगा तो ऊंचा ऊंचा पहाड़ आपको 1000-2000 मीटर का जो है आपको चोटी देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि सारी बारिश जो है वो आपको इधर साइड में हो जाता है, ठीक है, सीवर्ड साइड में, ठीक है। जिधर से मानसून आ रहा है उसी साइड की अगर बात करें, अगर वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवर्ड साइड, और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट का ईस्ट वाला साइड की बात करें तो इसको बोल देते हैं लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में क्या होता है कि रेन शैडो जोन बन जाता है। रेन शैडो जोन बनने के पीछे रीजन ये होता है कि जो बारिश है वो ह्यूमिडिटी लेकर के इसको पहाड़ रोक लेता है, पहाड़ का जो आपका ये जो फिजियोग्राफी है इसके वजह से रुक जाता है। अधिकतर बारिश जो है लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर का बारिश जो है, जो फर्स्ट मानसून आता है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न साइड पे कर देता है, और इधर साइड में जो है आपका बारिश होता है, पर ये वाला जो लाल वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये सेमी एरिड वाला कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से देखे थे कि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होता है, और ये जो है सेमी एरिड वाला कंडीशन में, यानी कॉपेन के क्लाइमेटिक जोन में ये बी वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखे थे वही कॉपेन का क्लाइमेटिक कंडीशन देखे थे जिसमें ABCDE था। तो ABCDE को हम लोग कैसे डिवाइड किए थे, तो ABCDE को डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ इक्वेटर से चले थे कि इक्वेटर वाला रीजन में जो आपका 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे वाला जो एरिया होगा
10-15 डिग्री के आसपास वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोले थे कि यहाँ पे आपका इक्वेटर के जैसा, इक्वेटर पे जैसा क्लाइमेट रहता है उस तरीके का आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपका जितना भी रेगिस्तान वगैरह था वो आपको 20-22 से लेकर के 30 के बीच में ही मिलता है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल जाइए या सदर्न हेमिस्फीयर में चल जाइए, जिसके वजह से बोले थे कि वो वाला जो रेंज है, अक्षांशीय रेंज है, उसको हम लोग ड्राई क्लाइमेट के कंडीशन में रखे थे। सी से जो हम लोग दिखा रहे थे उसको हम लोग टेम्परेट जोन में रखे थे, ठीक है। जहाँ पे कि गर्मी में जो है ठंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता है, ठीक है। ठंडा जो है जितना कंपेयर करें अगर हम पोलर टाइप से, तो ठंडा का मौसम तो होता है लेकिन कंपेरेटिवली ठंडा कम पड़ता है, ठीक है। ये टेम्परेट वाला रीजन था। डी से हम लोग कॉन्टिनेंटल जोन का बात कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल एरिया का बात कर रहे थे। उसमें क्या बोले थे, जो सब पोलर वाला रीजन है, ठीक है, मतलब पोल के नीचे वाला रीजन, वो हम लोग डी में रखे थे। और ई वाला जो था आपका पोलर टाइप का क्लाइमेट था, कि जैसे पोल पे क्लाइमेट होता है उस टाइप का क्लाइमेट जो है देखने के लिए मिल रहा था वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन हुआ था, इसमें हम लोग देखे थे कि इंडिया का जो क्लासिफिकेशन है, एक मिनट, इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके के से हम लोग को देखने के लिए मिला था। इसको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही होता है भाई, यही होता है, इसी की वजह से नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग। आवाज जा रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत? हेलो, आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है, आवाज ठीक है, सही है। ठीक है। देखिए, तो यही इंडिया का जो क्लाइमेटिक जोन है उसको हम इसी तरीके से, इसी बेसिस पे जो है इस तरीके से हम लोग बांटते हैं, ठीक है। कि जहाँ पे जो थोड़ा सेंटर में लाओ रंजन, एक साइड से कट रहा है। ठीक है, और थोड़ा इधर खींचो, ठीक है। ठीक है। ये वाला जो है पोलर टाइप का क्लाइमेट होता है आपका, ऊपर में जो देखिएगा, ठीक है। आपका टुंड्रा टाइप क्लाइमेट आपको हमको मतलब उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डी टाइप का कॉन्टिनेंटल टाइप का जो क्लाइमेट है वो अरुणाचल में देखने के लिए मिलता है। तो ये स्पेशल फेनोमिना है, ठीक है। स्पेशल टाइप का क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। तो ये वाला चीज जो है जहाँ पे स्पेशल टाइप का क्लाइमेट है, एक तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो बिहार वाला एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि पहले भी बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो ये CWG का टाइप आता है। जी का मतलब होता है गैंगेटिक टाइप, ठीक है। जहाँ की मैक्सिमम गर्मी जो है, जी का मतलब होता है गैंगेटिक टाइप का क्लाइमेट, जहाँ पे मैक्सिमम गर्मी जो है वो बरसात के जस्ट पहले होता है। फर्स्ट बारिश जो होने वाली होती है उसके जस्ट पहले जो है मैक्सिमम गर्मी पड़ता है। ये हम लोग जी से, जिसको गैंगेटिक टाइप का क्लाइमेट से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डब्लू का मतलब होता है विंटर होगा लेकिन ड्राई होगा। ड्राई विंटर जो होता है इंडिया में लगभग हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट आपका ये तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे ड्राई समर आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए तमिलनाडु वाला एरिया जो है एस के कैटेगरी में आता है, इसमें डब्लू वाला कैटेगरी नहीं मिलता है। आप देखिए फिर आपको इधर साइड विंटर ड्राई नहीं मिलेगा, अरुणाचल में नहीं मिलेगा, और ऊपर साइड में विंटर आपको ड्राई नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह पे देखिएगा तो आपको ड्राई विंटर मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप्स वाला जो ये जो सेमी एरिड रीजन है, यहाँ भी देखिए स्मॉल डब्लू दिख रहा है आपको। इधर आपका केरल कोस्ट वाला जो एरिया है इसमें भी डब्लू दिख रहा है आपको। आपका ट्रॉपिकल सावन वाला जो ये है यहाँ भी ड्राई विंटर देखने के लिए मिल रहा है आपको। बीच वाले एरिया में भी ड्राई विंटर मिल रहा है आपका। हॉट डिजर्ट टाइप में आइए, यहाँ भी ड्राई विंटर है। आप ऊपर जाइए, यहाँ भी ड्राई विंटर है, ठीक है। तो ड्राई विंटर आपको सिर्फ ऊपर वाले ये 3 भाग में और नीचे वाले 1 भाग में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया में मौसम जो है ठंडे के दिनों में आपको ड्राई देखने के लिए मिलेगा। ड्राई विंटर कहने का मतलब है कि जब ठंडे के दिनों में आपको हवा में नमी की मात्रा जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जिसके वजह से जो हमारा हाथ पैर जो है वो सूखने लगता है, ठीक है। उसमें लाइन लाइन जैसा ऐसे नाखून से बनाइएगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा था संजय जी, कल जो भी चीज हम लोग पढ़े थे उसका ये रिवीजन है एक तरीके से, ठीक है। कल हम लोग इतना ही चीज पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सीजन्स पे, ठीक है। इंडिया का हम लोग ये तो देख लिया कि इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा कैसा है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन में बांटे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में सीजन कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो सीजन की बात करें तो आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भारतीय सीजन्स को ना 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन विंटर के रूप में है, जो कि
दिसंबर से लेकर के आप मतलब 15 दिसंबर से लगभग 15 मार्च तक आपको देखने के लिए मिलेगा। समर जो है आपका गर्मी का जो मौसम है वो 20 मार्च से मतलब 15 मार्च से लेकर के आपका मई लास्ट तक देखने के लिए मिलता है, जब तक कि आपका मानसून ना आ जाए। ठीक है, अगर मानसून आने में देर हो रहा है तो गर्मी जो है वो थोड़ा सा देरी से पड़ता है, देरी तक पड़ता है, और अगर मानसून सही टाइम पे आ जाता है तो लगभग लास्ट मई तक जो है आपको मैक्सिमम गर्मी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि इस साल आपको देखने के लिए मिल रहा है। जून का महीना जैसे ही इंटर हुआ था उस समय से बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, और आपको गर्मी जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, अभी भी बारिश वाला मौसम किया हुआ है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है? दिल्ली या पुणे? पुणे है। हाँ IMD तो शायद पुणे में है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इसे, हमको तो लग रहा है कि पुणे में है। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून का जो रीजन होता है ये आपका जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक होता है मानसून को हम लोग डिवाइड किए थे 4 भाग में। एक होता है ऑनसेट ऑफ मानसून, जहाँ पे मानसून बोलता है गेट सेट गो वाला चीज। ठीक है, जिसमें कि मानसून तैयार होता है, मानसून आने के लिए जो प्री रिक्वायर्ड कंडीशंस जो है वो बनना तैयार होते हैं, जैसे कि आपका ITCZ का ऊपर बढ़ना, नॉर्थ वेस्ट मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में आपका तिब्बतियन प्लेटो पर जो है वो आपका लो प्रेशर एरिया का जनरेट होना, जिससे कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का जनरेट होना। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं जब तैयार होना शुरू होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। दूसरा क्या है कि जब हवाएं आपका इस कंडीशन के अनुसार फॉलो करते हुए आपका वेस्टर्न कोस्ट से जब टकरा जाता है तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है कि वहां पे थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज बारिश होता है। ठीक है, और अब जैसा कि अभी बताए थे कि 300 से 400 सेंटीमीटर का बारिश जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे होता है उसके वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, बर्स्ट ऑफ मानसून के बाद एक स्पेशल कंडीशन आता है। ठीक है, जो कि 4 मतलब मानसून के 4 जो भाग है उसमें पहला आपका ऑनसेट ऑफ मानसून, दूसरा बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, तीसरा जो है ब्रेक होता है मानसून में थोड़ा सा। ठीक है, जब एक बार बारिश हो जाता है तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का बीच में गैप होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली ब्रेक इन मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मानसून का रिट्रीट होता है, जब मानसून जो है वो वापस लौटती है, जब आपका ITCZ मतलब सदर्न डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। ठीक है, तो यही 4 जो है आपको मानसून जो है इन्हीं 4 भाग में हम लोग मानसून को डिवाइड किए थे। ठीक है, अब यही जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून वाला रीजन टाइम जो है आपका जून से सितंबर तक रहता है। ठीक है, और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सितंबर से आपका उल्टा कंडीशन में मतलब काम होना शुरू हो जाता है, जब ITCZ आपका मतलब इक्वेटर से नीचे मूव करना शुरू हो जाता है तो क्या होता है जब लौटते रहता है मानसून, तो लौटते हुए मानसून में भी हम लोग 2-3 फेनोमेना देखे थे कि लौटते हुए मानसून में आपका तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे बारिश होती है। इसके वजह से वहां ठंडे के दिनों में जो है आपको ड्राई क्लाइमेट नहीं मिलता है। ठीक है, ठंडा जो होता है वहां पे ह्यूमिडिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है हवाओं में, क्योंकि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून की वजह से जो हवाएं आती है वो आर्द्रता लेकर के आती है और वहां बारिश करवा के आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और फिर लास्ट जो है आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये आपको अक्टूबर से दिसंबर तक देखने के लिए मिलता है, और यही रिट्रीटिंग ऑफ मानसून में आपका कोरोमंडल का बात किए। और इसी में एक और फिनोमेना होता है जो कि आपको सेंट्रल इंडिया में देखने के लिए मिलता है। आप सेंट्रल इंडिया नहीं कहिए, आप कह लीजिए कि नदर्न इंडिया में। ठीक है, आपका दिल्ली वाला एरिया में, आपका जम्मू वाला एरिया में, तो उसमें क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम्स जो होती है जो कि मेडिटेरेनियन की तरफ से चलती है। ठीक है, जो आपका ITCZ ऊपर नीचे होने की वजह से उसका मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, वो क्या करती है मेडिटेरेनियन से और कैस्पियन सी से ह्यूमिडिटी उठा करके लाती है, और उसी की वजह से पाकिस्तान वगैरह वाला एरिया में जो है वो कुछ कुछ बारिश होता है, और उसके बाद जो बाद बाकी जो पूरा बारिश हो जाता है वो आपको इधर आपका हिमाचल वाला एरिया में, आपका उत्तराखंड वाला एरिया में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया में। उसी समय हम लोग देखे थे कि आपका वो क्या बोलते हैं शेलिंग होता है, जो छोटा छोटा बर्फ जो मतलब गिरता है। ठीक है, तो वो चीज होता है, तो उससे कुछ बेनिफिट भी है, उससे कुछ लॉस भी है। इसका भी कल बात किए थे, जैसे कि अभी गुलमर्ग वाला जो एक न्यूज चल रहा था, गुलमर्ग में आपका जम्मू वाला एरिया में गुलमर्ग नाम का जगह है, वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट की तरह डेवलप हो रहा था, क्योंकि वहां पे बर्फ जम जाता था। इस बार जो है
पिछले बार ऐसा नहीं हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ वगैरह नहीं जमा है, तो वहाँ पे टूरिस्ट का आवागमन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो ये सब कुछ लॉस भी है अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठीक से नहीं होता है तो, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर ढंग से आ जाता है तो उससे भी कुछ लॉस हो जाता है, कि जैसे कि उससे आपको उत्तराखंड वगैरह में बारिश देखने के लिए मिल जाता है। 2013-14 में जो फ्लड आया था, ठीक है, वो फ्लड आपका वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आ गया था। ठीक है, दिल्ली में जो ठंडे के दिनों में जो बारिश हो जाती है जिसकी वजह से बहुत जान माल का क्षति होता है। ठीक है, तो ठंडा में बारिश होता है तो वैसे ही मतलब गरीब लोगों को तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो उसके वजह से भी जो है वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सीजन में आपका यही 4 जो सीजन है वो IMD के द्वारा जो क्लासिफिकेशन है यही 4 है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विंटर सीजन मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य मार्च तक, ग्रीष्म काल आपका बीच मार्च से लेकर के पूरा मई तक। ठीक है, आपका जून से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून होता है, और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक देखने के लिए मिल जाता है। यही 4 मौसम जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इस 4 मौसम के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है कि जब आपको विंटर के बाद जो समर आ रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑनसेट ऑफ मानसून के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग स्प्रिंग सीजन बोल देते हैं। ठीक है, और जो समर से विंटर जो आता है जिसमें विड्रावल ऑफ मानसून होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑटम सीजन बोल देते हैं। तो इसमें देख करके आप अपना बैठा लीजिएगा कि कौन स्प्रिंग कहाँ पे होगा और समर कहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद से भी। अब देखिए, कोल्ड वेदर सीजन में जनरली जान ही रहे हैं कि ये सारा चीज क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, इस समय बात करने का आवश्यकता नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे हम लोग बात कर चुके हैं, इस पे बात करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हॉट वेदर सीजन के बारे में, ठीक है, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो विंटर में रेनफॉल होता है वो वही आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिसके बारे में भी अभी बात किए हैं। ठीक है, इसमें वही सारा चीज बात करता है कि सनसाइन जो है ओवर इक्वेटर पे 21 मार्च को होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23 जून को होता है। ठीक है, द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम मिड मार्च एंड रीचेज अप टू 40 से 42 डिग्री इन मिड मई। ठीक है, मई में आपको मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने के लिए, मतलब खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले, या फिर आप कह लीजिए कि जो ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ट्रॉपिकल तो आपका इक्वेटर वाला रीजन हो गया, इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन, वहां पे आपको मैक्सिमम गर्मी जो है यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है आपको, क्योंकि 23 जून को जो है सन जो है वो ओवरहेड होता है 23.5 डिग्री पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, वही कुछ बात किया है कि टेम्परेचर राजस्थान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स चला जाता है। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट और याद रखिएगा कि USA में एक जगह है जिसका नाम है डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली में अभी तक का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जब वहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था एक बार। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के पर्पज से याद रखिए। ठीक है, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का जो टेम्परेचर होता है इसके इस समय आपको 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, वही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, कि जो गर्मी जो है वो रिट्रीट कर जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो समुद्र से हवाएं चलती है और मौसम को क्या करती है, ठंडा रखने का काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देखने के लिए मिलता है, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में मिलता है देखने के लिए। ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा गर्मी मिलने के पीछे रीजन है कि वहाँ पे जो मिट्टी है, सॉइल जो है वो आपका डिजर्ट टाइप का सॉइल है, सेमी एरिड टाइप का सॉइल है। तो जो डिजर्ट टाइप का सॉइल जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और यही रीजन है कि वहाँ का टेम्परेचर, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 49 तक जाता है। ठीक है, ये वाला चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि राजस्थान का जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है, जितना जल्दी एब्जॉर्ब करता है उतना ही जल्दी रेडिएट कर देता है। ठीक है, तो इसके वजह से गर्मी के दिनों में जब सन ओवरहेड होता है 23.5 डिग्री पे, तो सन जो है वो सीधा किरण पड़ रहा होगा। ठीक है, और जब सीधा किरण पड़ रहा होगा तो मैक्सिमम हीट को वो क्या करेगा, मैक्सिमम गर्म होगा उससे। ठीक है, जो बालू जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 बजे सन ओवरहेड हुआ है तो 12 बजे से 12:30 1 बजे तक वहां पे गर्मी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा। और वहीं पे जैसे ही 4 बजे शाम के बाद सनसेट, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी हो, हालांकि राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में आपको सनसेट थोड़ा सा लेट से ही होता है, 6:30 से 7 बजे के लगभग आपको सनसेट देखने के लिए मिलेगा। तो 7 बजे के बाद जैसे ही सनसेट होता है
आपको तुरंत मौसम जो है वो डाउन हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है, मतलब 8 से 9 बजते बजते जो है मौसम वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल, जो रात में जो ठंडा वाला मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर कह सकते हैं वो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यही रीजन है कि वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर, अगर साल का एवरेज टेम्परेचर देखें, ठीक है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ता है। ये भी जो कॉपेट का जो क्लाइमेटिक मतलब वेरिएशन है, उसमें एक ये भी मतलब इसको रखा गया है, ठीक है, जिसको कि डिफाइन किया है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि इस समय जो है जब भारत में गर्मी पड़ रहा होता है तो उस समय कुछ लोकल विंड्स चलती हैं, ठीक है। तो लोकल विंड्स पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको देखना जरूरी है कि जो लोकल विंड्स चलती है ड्यूरिंग समर में, ठीक है, इसमें एक विंड जो है जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, तो इसका एरिया याद रखना इंपॉर्टेंट है, और अगर इसका कुछ खासियत है तो उस खासियत को याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर जो है, नॉर्वेस्टर करंट जो है, या फिर नॉर्वेस्टर विंड कह लीजिए करंट की अपेक्षा, ठीक है, नॉर्वेस्टर विंड जो है आपका, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, आसाम, ठीक है, इन सब जगहों पे चलने वाला एक लोकल विंड है, ठीक है, जो कि गर्मी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट से चलता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है नॉर्थ वेस्टर विंड्स जो है पड़ा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि इधर से ये हवाएं जो है वो आ रही होंगी, इधर से यानी कि इधर अरुणाचल साइड से ये हवाएं आ रही होंगी। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कह रहा है ना वो तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो है आपका हिमालय के तराई एरिया से जो है वो आपका इधर से हवाएं जो चल के आ रही होंगी, यही जो विंड्स जो कहलाती है ये नॉर्वेस्टर विंड्स कहलाती है। इसका ये कहाँ चलती है तो ये याद रखेगा जगह कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आसाम में ये जो नॉर्वेस्टर विंड्स जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यही नॉर्वेस्टर विंड्स जो है, ठीक है, जैसे आसाम और बंगाल में जो क्या होता है, इसको एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है। इसी जैसे समय पे एक काल बैसाखी नाम का एक स्ट्रांग विंड होता है जो कि बैसाख के समय में, ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ जान ही रहे हैं, ठीक है। बैसाख कब आएगा आपका? चैत के बाद, यानी मार्च के बाद। मार्च के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली अप्रैल वाला टाइम जो होगा, मिड अप्रैल या मई वाला टाइम जो होगा, इस समय में काल बैसाखी नाम का एक लोकल विंड चलता है, ठीक है। और ये जो है आसाम और वेस्ट बंगाल में चलता है, ठीक है। और खासियत इसका ये है कि जनरली ये जो है इवनिंग में चलता है, शाम के टाइम में चलता है, ठीक है, काल बैसाखी नाम का। काल बैसाखी विंड्स जो चलता है ये आपका जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, राइस हो गया, इन सब चीजों के लिए जो है ये हवाएं जो है वो क्या करती है, मतलब एक तरीके से बेनिफिशियल साबित होती है। इससे क्या होता है, इन सब क्रॉप्स को जो है वो कुछ सुविधा मिलता है, ठीक है। आसाम में इसको बारदोली छेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आसाम में इसको क्या है, बारदोली छेरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्वेस्टर के बारे में था। नॉर्वेस्टर विंड जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम में चलती है, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है, इसकी वजह से इसका नाम नॉर्वेस्टर पड़ा है। इसको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। आसाम और वेस्ट बंगाल में कई बार इसको काल बैसाखी के नाम से मतलब पुकारा जाता है। काल बैसाखी जो है, जो विंड्स जो है, जो नॉर्वेस्टर विंड्स है, ये जूट राइस के लिए बेनिफिशियल होती है, और असम के कई जगहों पे इसको बारदोली छेरा के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से लू जो है, लू एक हॉट और ड्राई विंड है, याद रखिएगा। जनरली हॉट विंड्स जो होती है वो अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर के चलती है, पर लू जो है हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, ठीक है। अब खास करके देखिए सरफेस पे जो चलने वाले जो गर्म हवाएं होती है वो ड्राई होती है, ठीक है। ये जो फिनोमेना पढ़ रहे थे कि गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण होता है, ये सारा चीज वो वहां तक सही है, लेकिन सरफेस पे जो चलने वाली विंड्स होती है, ठीक है, वो जनरली ड्राई मिलते हैं। अब जनरली ड्राई मिलता है का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ड्राई होगा। वो जो सरफेस विंड्स जो चलती है कई बार वो जो है वो ठंडी भी होती है, सॉरी ठंडी बोल रहे हैं, मतलब वो ह्यूमिडिटी लेकर के भी चलेगी, ठीक है। मतलब ह्यूमिड एयर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो है ये सरफेस विंड्स जो है वो ड्राई विंड्स होते हैं। इसमें कौन कौन ह्यूमिडिटी ले करके चलता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, उसका पूरा लिस्ट लिख दिए हम, ठीक है। तो लू जो है एक ड्राई विंड है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब टू बिहार, मतलब इसका अगर एरिया देखिएगा तो ये पूरा पंजाब से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पूरा बिहार तक, ठीक है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है आप कह लीजिए कि गंगेटिक प्लेन जो है आपका,
ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो ये पूरा वाला एरिया है, इस पूरे एरिया में जो है वो लू चलता है। ठीक है, यानी एक तरीके से कह लीजिए ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक फिनोमिना है। ठीक है, लू वाला जो विंड चलता है। ठीक है, उसी तरीके से प्री मानसून शावर होता है। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहता है। बीपीएससी में भी एक दो बार ऐसे क्वेश्चन हम देखे हैं। ठीक है, प्री मानसून शॉवर क्या होता है कि जैसा मानसून जब इंटर होने वाला रहता है, तो मानसून इंटर होता है, बर्स्ट ऑफ मानसून आपको 1 जून को होता है। लेकिन 1 जून के पहले भी कुछ हवाएं जो होती है, ह्यूमिड एयर जो होती है, जबकि आपका मानसून तो इंटर नहीं किया है, लेकिन उसके पहले कुछ शॉवर होता है, कुछ आपका जो लोकल वजहों से, लोकल कारणों से क्या होता है कि आपको कुछ कुछ बारिश देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग प्री मानसून शावर कहते हैं। प्री का मतलब पहले, मानसून का मतलब मानसून, शावर का मतलब वर्षा। शावर का मतलब ऐसे झरना होता है, पर वर्षा समझिए। ठीक है, वर्षा का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब मानसून के पहले आने वाले वर्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्री मानसून, ठीक है, वर्षा कहेंगे। अब प्री मानसून वर्षा कब होगा, तो टाइम पीरियड की अगर बात करेगा तो सिंपल लॉजिक लगा के बात कर सकते हैं कि जून में अगर आ रहा है आपका मानसून, तो जून से पहले आपका मई से अप्रैल से मई का जो टाइम होगा, ठीक है, अप्रैल मई के टाइम में जो भी बारिश होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग प्री मानसून कह देंगे। ठीक है, मार्च का बात कर रहा है। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में जो मानसून शावर होगा, ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में, यानी कि वही जून के पहले का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के वजह से होता है। ठीक है, जो कि राइज इन टेम्परेचर काउज करता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और ये जो है ना, इससे कुछ कुछ स्पेशल फेनोमिना जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो प्री मानसून शावर होता है, इससे कुछ स्पेशल फेनोमिना जुड़ा हुआ है, जिसमें एक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंगो शावर। ठीक है, इसका नाम मैंगो शावर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये प्री मानसूनल जब रेनफॉल होता है, प्री मानसून शावर जब पड़ता है, तो इससे क्या होता है, जो आपका आम जो है, ठीक है, केरला वाला कोस्ट पे, केरला कर्नाटक वाले कोस्ट पे जो अगर देखें, तो वहां पे जो आम का जो पेड़ होता है, वो इस बारिश के वजह से क्या होता है, पकना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही बारिश जो है वो क्या हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है इस बारिश के बाद। अगर हम लोग अपने घर की बात करें, तो जैसे मेरे घर के बाहर में यहाँ पे आम लगा हुआ है, तो यहाँ पे आम कब पकता है, जब जून जुलाई में आपका अच्छा खासा बारिश हो जाता है, मानसूनल मतलब शावर आ जाता है, उसके बाद पकना शुरू होता है। तो लगभग हम लोग आपका मई जून जुलाई में हमारा जो है यहाँ पे आम पका है। ठीक है, जुलाई के टाइम में इधर साइड जो है वो आम पकना शुरू होता है। पर वो कर्नाटका और केरल वाला एरिया में जो है, वहां पे क्या है कि ये जो मैंगो शावर आ रहा है, इसको मैंगो रेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेनिफिशियल होता है मैंगो ट्री के लिए। वही चीज है कि राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए भी ये क्या जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इसको अप्रैल रेन्स के भी नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो हम लोग अप्रैल रेन्स या फिर समर शावर के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम है। मैंगो शावर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ का फेनोमेना है, तो कर्नाटक और केरल और कर्नाटक के कोस्ट पे जो है इस तरीके का जो बारिश देखा जाता है, जिसके वजह से मैंगो के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो यही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से एक होता है चेरी ब्लॉसम रेन। चेरी ब्लॉसम जो है ये चेरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस रेनफॉल के चलते कॉफी फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लॉसम इन केरला। ठीक है, एंड नियर बाई एरिया, सो इज टर्म्ड फ्लावर रेन। इसलिए इसको जो है चेरी ब्लॉसम को जो हम लोग फ्लावर रेन के भी नाम से कई बार जानते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों है, चेरी ब्लॉसम और आपका मैंगो शावर, ये दोनों जो है ये है आपका प्री मानसून शावर। ठीक है, जो जनरली केरला वाले एरिया में, केरला के आसपास वाले एरिया में अगर मैंगो शावर की बात करें तो स्पेसिफिक केरला और कर्नाटक वाले में, और अगर चेरी ब्लॉसम की बात करें तो इसको फ्लावर रेन के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें जो चाय की पत्तियां होती है उसमें फूल लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लावर रेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका का एक आपका केरला के आसपास और कर्नाटका ये भी जो है उसी रीजन का जो ये है बात है। ठीक है, हाँ, अरे यार अपनी कैसे, हेलो, हाँ प्रणामों से, तू फोटो या भेज दे, हम बना के भेज दो, अभी जरूरी है बा।
अच्छा तो अभी जरूरी ना ना हम कर रहे हो शाम के फोन तो बता देबो। अभी का कि थोड़ा सा क्लास चले था। दुनिया का जितना काम है सब यही टाइम में होगा। अरे यार ये सब हेलो हेलो। हाँ बोला जाए। अरे कॉल आ आवाज गया आ था। रही है? हाँ आवाज तो आ रहा, ठीक है कॉल आ कोई गया बात था। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखते हैं, इसको कीजिए। पूरा ही करना पड़ेगा। अब कट गया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रुक गया है, देख रहे हैं। रुका नहीं है मतलब गड़बड़ा गया रिकॉर्डिंग यार। चलिए ठीक है, कोई नहीं, होते रहता है। बड़े बड़े छोटे छोटे बातें बड़े बड़े शहरों में होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ हाँ चलिए आगे बढ़िए। और कोई नहीं है? अविनाश भैया, संजीत जी। हाँ है भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। संजीत भाई जी हाय। है ना? अरे हाँ ना ना ठीक है। आप सबको हंगामा करना। ना ना ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत रहेगा तो बिल्कुल टोकिएगा बीच में। ठीक है, चेरी ब्लॉसम रेन देख लिए थे यहाँ तक। चेरी ब्लॉसम भी है आपका कर्नाटका और केरल वाला रीजन में, केरल के आसपास वाले रीजन में। ठीक है, तो ये सब प्री मानसून शावर के रूप में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काल बैशाखी और नॉर्वेस्टर जो विंड्स जो हैं वो लू के मतलब आप कह सकते हैं कि गर्मी के समय में चलने वाले विंड्स हैं। ठीक है, आपका जो ये जो है आपका प्री मानसून शावर जो है, इसमें आपका चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर ये दोनों का नाम आता है। ठीक है, काल बैसाखी आप जान ही रहे हैं, वेस्ट बंगाल उड़ीसा और आपका आसाम वाला एरिया में। ठीक है, उसको हम लोग आसाम में एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते थे, बारदोली छेरा। ठीक है, बारदोली छेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात किया है, जब रेनी सीजन होता है। जैसे जो चार जो हम लोग सीजन डिवाइड किए थे ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले विंटर सीजन में तो कुछ खास वैसा था नहीं, जिसमें हम लोग देखे थे मतलब कुछ कुछ जगह पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्या क्या उसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, रेनी वाला सीजन में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप गर्मी वाला सीजन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर आपको रेनी वाला सीजन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसमें दो चीज़ हम लोग बात की आपका, चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर का। ठीक है, रेनफॉल की बात करें तो कहाँ पे किस तरीके का रेनफॉल होता है, इसका एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर से और जनरली भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका ये मेघालय वाला जो एरिया है और अरुणाचल वाला एरिया है, इसमें आपको मैक्सिमम बारिश देखने के लिए मिलता है। और मैक्सिमम बारिश आपको देखने के लिए यही वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स कह लीजिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे जो है आपको मैक्सिमम बारिश देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल में आपको मैक्सिमम बारिश देखने के लिए मिलेगा, और मेघालय के जो है मेघालय वाला एरिया में आपको मैक्सिमम बारिश देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है। इसमें आपको मोर देन 400 एवरेज की बात कर रहा है, मोर देन 400 जो सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जिसमें आपका गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हो गया, आपका मासिन राम हो गया, चेरापूंजी हो गया। मासिन राम और चेरापूंजी का स्पेशल कंडीशन है जहाँ की 1200 से लेकर के 1100 के बीच का वही एनुअल रेनफॉल जो है रिस्पेक्टिवली देखा जाता है, ठीक है। मासिन राम में देखेंगे तो 1221 सेंटीमीटर और अगर चेरापूंजी में देखेंगे तो 1102 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल कहता है कि एरिया ऑफ हाई रेनफॉल उसको बोलेंगे, ये वाला चीज को थोड़ा सा मतलब एज अ लिस्ट फॉर्म में याद रखेगा दिमाग में कि हाई रेनफॉल वाला जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे जहां 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो रहा होगा, उसको हम लोग हाई रेनफॉल का एरिया बोलेंगे, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, सब हिमालयन रीजन हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, ठीक है। ये जो एरिया हो गया ये हायर ग्रेटर रेनफॉल के लिए मतलब ग्रेटर रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। आपका 200 सेंटीमीटर से ऊपर का बारिश रिसीव करता है। एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल की अगर बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर का जहां बारिश होगा वहां पे हम लोग एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल की बात करते हैं। सदर्न गुजरात हो गया, ईस्टर्न तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन हो गया जिसमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है। आपका लोअर हिमालय जिसको छच्चर वैली के नाम से भी जानते हैं, और मणिपुर, ये वाला जो एरिया हो गया यहाँ पे मीडियम रेनफॉल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे बारिश जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर बिहार का तो बिहार का जो एरिया आएगा वो आपका चूंकि गैंगेटिक प्लेन्स में है और गैंगेटिक प्लेन्स में जनरली मीडियम रेनफॉल का रेंज देखा जाता है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। लो रेनफॉल की बात करें तो एरिया ऑफ लो रेनफॉल में जो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच का बारिश जब होगा, ठीक है। सबसे पहले 200 से ऊपर, दूसरा 100 से 200, ठीक है। तीसरा क्या है 50 से 100 का बीच, 50 से 100 के बीच में जो रेनफॉल होगा उसको हम लोग लो रेनफॉल का रीजन बोलेंगे। इसमें आपका दिल्ली वाला रीजन हो गया, हरियाणा पंजाब वाला रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ईस्टर्न राजस्थान हो गया जहाँ पे हम लोग बात किए थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है आपको बारिश देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और डेक्कन प्लेटू हो गया। ये सब जो एरिया है आपको लो रेनफॉल वाला रीजन में दिखेगा, ठीक है। और इनएडिक्वेट रेनफॉल की अगर बात करें, ठीक है, तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा उसको हम लोग एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल कहेंगे, ठीक है। यानी आप कह लीजिए कि वो एक तरीके से डिजर्ट वाला कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला एरिया, वही वाला जो लीवर्ड साइड की बात कर रहे थे जहां मानसून इंटर हो रहा था लेकिन उसके बावजूद जो है घाट के इस साइड होने की वजह से वहां पे बारिश नहीं हो पा रही थी, ठीक है, जो कि सेमी एरिड वाला कंडीशन में आ रहा था। तो वहां पे आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ एरिया मिलता है। लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख भी जो है वो भी, उसमें भी जो है एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल है। आप देख लीजिए डिजर्ट अगर देखेगा तो डिजर्ट दो तरीके का मिलेगा आपको। एक डिजर्ट जो होगा जो कि सूखा डिजर्ट होगा और एक डिजर्ट होगा जो कि आइस डिजर्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया में दो जगह पे डिजर्ट पाया जाता है, एक राजस्थान में, एक लद्दाख में। लद्दाख में जो डिजर्ट होता है वहां पे जनरली क्या होता है, चूंकि देखिए डिजर्ट का जो डेफिनेशन दिया गया है, डिजर्ट का डेफिनेशन दिया गया है कि जहाँ पे बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम है, उसका एक प्रॉपर टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड तक जो है इतना से कम बारिश होगा तो उसको हम लोग डिजर्ट के कंडीशन में मानेंगे। डिजर्ट का मतलब सिंपल होता है कि जहाँ पे रेनफॉल ना हो रहा हो, कम हो रहा हो, ठीक है। तो लद्दाख वाला एरिया भी जो है वो इनएडिक्वेट रेनफॉल के अंतर्गत आता है, ठीक है, और वो भी डिजर्ट के कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसीलिए लद्दाख वाला एरिया का भी यहाँ पे बात किया हुआ है। और वेस्टर्न राजस्थान तो भाई तो किसी से छुपा ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही सब फंसाता है कभी कभी। अगर इसको फंसाना होगा डिजर्ट के में या फिर एरिड वाला रीजन में, तो एरिड वाला रीजन में पूरा इंडिया को पता है, ठीक है। यहाँ तक कि चाइना के भी आदमी को पता होगा कि इंडिया में वेस्टर्न घाट और लद्दाख जो है वो डिजर्ट के कंडीशन में आता है। लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ये जो आपका एरिया है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो एरिया है, वहां पे भी सेमी एरिड टाइप का सॉइल मिलता है, वहां पे भी डिजर्टिक टाइप का मतलब एक तरीके से फेनोमेना देखने के लिए मिलता है। हालांकि उसको डिजर्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, पर वो सेमी एरिड के कंडीशन में आता है, ड्राई क्लाइमेट के कंडीशन में आता है, ठीक है। तो वो चीज है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल सीजन की बात करें तो स्प्रिंग सीजन आपका चैत बैसाख में जो कि मार्च अप्रैल के बीच में होता है। समर आपका ज्येष्ठ और आषाढ़, मई जून में। रेनी सीजन आपका सावन और भादो, जुलाई अगस्त में। ऑटम सीजन आपका आसिन कार्तिक, सितंबर अक्टूबर। विंटर जो है आपका अगहन और पूस, ठीक है, ये पता नहीं मार्गशीर्ष क्या लिखा है, अगहन और पूस,
नवंबर दिसंबर में, ठीक है। कोल्ड और विंटर की बात करेंगे, ठीक है। कोल्ड विंटर मतलब कि पूरा कनकनी वाला जो ठंडा होता है, ठीक है, ये आपका माघ फागुन में देखने के लिए, जनवरी फरवरी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लाउड का बात कर लेते हैं। क्लाउड जो होता है वो कुल मिलाकर के इसी तरीके का क्लाउड होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से क्लाउड जो है वो सबसे ऊंचे, सबसे हाइट पे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे हाइट पे बनने वाले क्लाउड जो होते हैं उसको हम लोग सीरस क्लाउड बोलते हैं। CIRRUS जो लिखा हुआ है, ये जो क्लाउड है, सीरस क्लाउड जो है, वो लगभग 12,000 फीट पे, ठीक है, सॉरी 40,000 फीट के अप्रोक्सीमेटली, या 12 किलोमीटर ऊपर, या कह लीजिए कि आपका ट्रोपोस्फेयर से भी थोड़ा सा, मतलब ट्रोपोस्फेयर के जो सबसे ऊपरी वाला तल होगा, ठीक है, वहां पे बिल्कुल ये क्लाउड जो मिलते हैं, ये सीरस क्लाउड मिलते हैं। क्लाउड देखिए, क्लाउड हमेशा जो क्लाउड्स बनते हैं वो हर क्लाउड जो है वो आप कह सकते हैं उसमें कि जितना भी क्लाउड्स बन रहा है आसमान में, कोई जरूरी नहीं कि सभी क्लाउड जो है वो बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वही क्लाउड्स होंगे जिसके नाम में निम्बस लगा होगा, ठीक है, जिसके नाम में निम्बस लगा होगा। जैसे कि ये निम्बो स्ट्रेटस है। निम्बो स्ट्रेटस जो है एक वर्टिकल टाइप का क्लाउड है, ये आपको बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बारिश करवाएगा। जैसे कि आपका क्ल्यूमुलो निम्बस है, क्ल्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो है ये वर्टिकल क्लाउड्स होंगे और ये जो है आपको बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी निम्बस जहां पे आ जाएगा वो बारिश करेगा, और बाकी जितने भी आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ये एक तरीके से गैसेस मिश्रण का वो एक्युमुलेशन है जो कि बादल बना रहा है। ये सब जो है वो बारिश नहीं करवाएगा, ठीक है। तो क्ल्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस का जो खासियत है वो क्या है कि क्ल्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जब बनते हैं, ठीक है, तो ये आसमान को जो है वो काला कर देता है, ठीक है। मतलब ये लोअर, मतलब एक आप कह लीजिए कि क्लाउड का और खासियत क्या है कि क्लाउड जितना ऊपर बनेगा, ठीक है, हाइट में जितना ऊपर क्लाउड बनेगा उतना ही क्या होगा, साफ होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसका जो कलर जो है वो डार्कर होता जाएगा। जो सबसे नीचे वाले जो क्लाउड्स बनते हैं, जो हम लोग को दिखता है बिल्कुल काला बादल, ठीक है, तो काला बादल जो दिखता है वो बिल्कुल नीचे बनता है। वो लगभग आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस तो हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कोई डाटा देना गलत होगा, पर ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लो क्लाउड्स जो है वो आपको 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, हाँ ठीक है, सही जा रहे थे, 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स रेंज में जो है आपको जो है एकदम डार्क वाले जो है आपको क्लाउड्स देखने के लिए मिलेंगे। मिड वाले में जो जाइएगा तो यहाँ पे ग्रेइश टाइप का आपको दिखेगा, और इसके ऊपर हाई में जाइएगा तो यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लाउड्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि क्लाउड कहाँ कहाँ बन रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि क्लाउड्स जो है वो पानी कौन कौन पड़ाएगा, तो पानी आपका क्ल्यूमुलो निम्बस पड़ाएगा और निम्बो स्ट्रेटस पड़ाएगा। क्ल्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस में अंतर क्या है, निम्बो स्ट्रेटस जो क्लाउड्स बनते हैं ये वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं और ये जो है वो साफ आपको दिखेगा, ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से ये जो बारिश होगा ये काफी देर तक बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्ल्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो है ये जैसे कि बारिश आया और फट से आया, बारिश पड़ा और उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो क्लाउड है ये क्ल्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। क्ल्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है, बहुत जल्दी बारिश करवाता है, बहुत जल्दी निकल देता है। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो है ये ह्यूमिडिटी को गैदर करता रहता है, गैदर कर करके ये बारिश करवाता है, जिसकी वजह से ये जो है लंबा देरी तक बारिश करवा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फिनोमिना है जो कि क्लाउड से रिलेटेड था, ठीक है। अब ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कुछ लोकल विंड्स की बात कर रहे थे, तो कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है कि कुछ कुछ अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके का विंड चलता है, और उस विंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये वाला विंड बताइए कि कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कोशिश किए हैं कि कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दें, इसको क्लासिफाई कर दें कि किस कॉन्टिनेंट में किस टाइप का विंड चल रहा है, उसका क्या कुछ खासियत है, तो उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीकन रीजन में। तो अफ्रीकन रीजन में एक विंड चलता है जो लोकल विंड होता है वहाँ का, जिसको हम लोग हैरमेटन के नाम से जानते हैं। हैरमेटन्स विंड जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका के, ठीक है, सहारा से गल्फ के रीजन में, गुयाना जो देश है, ठीक है, वहाँ पे चलता है, ठीक है। इसी हैरमेटन विंड्स को हम लोग डॉक्टर विंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
ये जो है हर्मेटन विंड्स जो है ये डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि वहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है, मेडिटेरेनियन सी के वजह से जो है क्या होता है कि वहां पे तापमान में बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी पाया जाता है, और जो वायु में जो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पाया जाता है, तो ह्यूमिडिटी के वजह से और वहां का जो सॉइल का टेक्सचर है उसके वजह से, या फिर कह लीजिए कि जो भी वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बन रहा है उसके वजह से वहां पे हवा में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु विषाणु आपके पनपना शुरू हो जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा वहां पे बीमारी वगैरह फैल जाता है। ठीक है, तो वही जो बीमारी वगैरह फैलते रहता है, वही जो ये विंड चलता है हर्मेटन विंड्स, ये आपका कोल्ड और ड्राई विंड होता है। ठीक है, तो ड्राई विंड होता है तो इसमें ह्यूमिडिटी का मात्रा जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो जब ये विंड्स चलते हैं तो वो जो है इस विंड का खासियत होता है कि जो ह्यूमिड कंडीशन में जो वो सब इंसेक्ट्स वगैरह जो पनप गए थे उन सबको ये क्या करता है, मतलब वातावरण से नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए हर्मेटन विंड्स को जो है वो डॉक्टर विंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और है जिसका सिर्फ नाम याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अफ्रीका में ही चलता है, एक सिरोको विंड होता है। ठीक है, जो कि मेडिटेरेनियन से यूरोप की तरफ चलता है। ठीक है, ये देखिए मेडिटेरेनियन से कहाँ चल रहा है, आपका मेडिटेरेनियन के नीचे चल रहा है हर्मेटन विंड्स। ठीक है, जहाँ की वेस्ट अफ्रीका, सहारा और गल्फ ऑफ गुइनिया का बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका सिरोको जो है वो मेडिटेरेनियन से यूरोप की तरफ यानी ऊपर की तरफ चल रहा है। ये हॉट एंड ड्राई विंड्स होता है, ये गर्म होता है और सूखा होता है। ठीक है, एक खमसिन विंड होता है जो कि इजिप्ट और लीबिया में चलता है। तो इजिप्ट और लीबिया क्या हो गया, मेडिटेरेनियन के आपका इधर ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड में इजिप्ट जो है, लीबिया जो है आपको इधर साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खमसिन नाम का लोकल विंड चलता है। ठीक है, उसी तरीके से यूरोप में अगर बात करें तो मिस्ट्रल विंड है जो कि सदर्न फ्रांस में, ठीक है, रोन वैली में चलता है। ठीक है, बोरा विंड्स जो है आपका इटली और बाल्कन कंट्रीज में चलता है। ठीक है, इटली में और बाल्कन्स में चलता है। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज क्या है इस पे भी बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो। फॉन विंड्स जो है आल्प्स रेंज में, जो आल्प्स का माउंटेन्स है उसके रेंज में, जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये वार्म और ड्राई विंड्स होते हैं, ये चलते हैं। ठीक है, आपका लेवेंटर विंड्स जो है वो स्पेन में चलता है। इससे क्वेश्चन हम देखे हैं, लेवेंटर विंड्स जो है वो कहाँ चलता है, तो स्पेन में चलता है। और स्पेन में भी कहाँ पे, तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिब्राल्टर वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कि क्या होता है आपका यूरोप वाला और अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे मतलब लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा जो जलीय राशि है उसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, वहीं पे ये वाला विंड जो है लेवेंटर टाइप का विंड जो है वो चलता है। ठीक है, एशिया में बात करें तो लू का बात कर लिए, नॉर्वेस्टर का बात कर लिए। शामल विंड्स चलता है जो कि इराक और पर्शियन गल्फ में चलता है। ठीक है, बुरान विंड्स जो है आपको सेंट्रल एशिया और रसिया में मिलेगा देखने के लिए। चिनुक विंड्स जो है, चिनुक याद रखिएगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स में, जो कि कनाडा और यूएसए में देखने के लिए मिलता है चिनुक विंड्स। ठीक है, आपका सांता आना जो है ये आपका सदर्न कैलिफोर्निया में यूएसए में चलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर जो है, नॉर्वेस्टर था इंडिया में, और नॉर्थ ईस्टर जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में चलता है। ठीक है, पेम्पेरो जो है आपका अर्जेंटीना में चलता है, पंपास वाला वहां पे घास पाया जाता है, पंपास रीजन है। ठीक है, वो अर्जेंटीना में, जेंडा अर्जेंटीना में। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिक फिल्टर है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और विली विली जो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ठीक है, ये विली विली जो है, अब इसका थोड़ा सा ये जो है अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो है प्रेशर बेल्ट से लेकर के मानसून वाला जो चीज है, ये पूरा का पूरा अपना होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे देखा जाए, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत है। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। नहीं, सब ठीक है। संजीत जी पूछा ही तो माइकवा बंद कर लेते। संजीत जी के